सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसके टाइप्स की बात करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डोपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, हम उसकी भी बात करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग 2 नंबर में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब क्या कर ले, आज डिस्कस कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे बाबू कंडक्टर, आप लोग नाम सुने होंगे इंसुलेटर का भी। बोले होगे कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या कह सकते हैं कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेसिस्टिविटी कम होती है। ठीक, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है, रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। पर कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो कंडक्टर में भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं और पूरी तरह से इंसुलेटर में भी फिट बीच का, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। यानी कि द मटेरियल व्हिच कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होगा बाबू? द मटेरियल व्हिच कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी lies between conductor and insulator। कौन क्या बच्चा? सेमी कंडक्टर। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है छोटू? सेमी कंडक्टर है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है पर इंसुलेटर से ज्यादा होती है। इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर से ज्यादा होती है पर इंसुलेटर से कम होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होता है। कितने टाइप का? एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे हम प्योर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू? प्योर कंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। प्योर सेमी कंडक्टर। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इम्प्योर सेमी कंडक्टर। तो बाबू कंडक्टर सेमी कंडक्टर कितने टाइप का हो गया छोटू? 2 टाइप का। प्योर सेमीकंडक्टर जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, अब जब उसमें कुछ इंप्यूरिटी मिला देते हैं, कुछ मिक्स कर देते हैं, तो वो बनता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है ना? तो पूछेगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो क्या बोलोगे बाबू? प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है बाबू? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, जब उसमें हम कुछ इंप्यूरिटीज मिक्स कर देते हैं तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन का। किसका बाबू? सिलिकॉन का। तो अगर हम बात करें कि प्योर सिलिकॉन है, क्या बाबू? प्योर सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का एक एटम तो नहीं होगा ना, सिलिकॉन का एक क्या होगा? क्रिस्टल होगा। क्या होगा बाबू? क्रिस्टल। जिसमें देखो सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, नीचे भी सिलिकॉन सिलिकॉन, एटम्स क्या होंगे छोटू? अरेंज होंगे। कोई दिक्कत? ये हमारे पास क्या हो गया बाबू? सिलिकॉन का एक क्रिस्टल हो गया। सिलिकॉन का एक क्या हो गया? क्रिस्टल। क्या इसमें सिलिकॉन के अलावा कोई और चीज है? अरे यार सिलिकॉन के अलावा कोई और चीज है? कोई इंप्यूरिटीज है? अगर कोई भी इंप्यूरिटी नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है बाबू? प्योर सेमीकंडक्टर। अब आपको पता है कि हर सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता ही नहीं कि नहीं बाबू? कितने होते हैं? दिखा दिए ना?
अभी पूरा नहीं दिखाए हैं। अब बाबू आपको पता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होगा, जुड़ा होगा। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ, यहां भी होना चाहिए था। बाकी ये सब बाबू फ्री रहेगा, नहीं इधर और भी होंगे ना, तो उन सब के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये कैसा सेमीकंडक्टर हुआ छोटू, जल्दी बताओ। प्योर सेमीकंडक्टर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जितने भी एटम्स हैं सब क्या है, आइडेंटिकल है। सब क्या है, कोई हेट्रो एटम नहीं है, कोई अदर एटम नहीं है, इसलिए प्योर हुआ। इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप नॉर्मल टेम्परेचर पर देखिए तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, all the valence electrons are involved in covalent bonding। नहीं बाबू, सभी इलेक्ट्रॉन किसमें इन्वॉल्व है छोटू? कोवैलेंट बॉन्डिंग में। अगर सभी इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं तो बाबू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा क्या? अरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा क्या? नहीं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगा। यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह। तो क्या लिखेंगे बाबू? प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। लेकिन जब हम गर्म करेंगे, जब हम क्या करेंगे बाबू? गर्म करेंगे तो इसके बॉन्ड क्या होंगे? टूटेंगे। गर्म करेंगे तो बॉन्ड, और बॉन्ड टूटेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्या होगा? जनरेट होगा, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगा। यानी जैसे जैसे गर्म करेंगे वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ऑन हीटिंग conductivity of pure semiconductor increases। pure semiconductor increases। ये किसके बारे में हो गया बात बाबू? प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हम प्योर सेमीकंडक्टर में क्या क्या देखें? बोले कि अगर किसी सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, अगर किसी सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में सभी एटम आइडेंटिकल हो, अगर किसी सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में सभी एटम आइडेंटिकल हो तो उसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। और इसी के लिए एक नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें होता क्या है कि जितने भी एटम्स हैं उनके सारे कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या हो जाते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन के भी 4 होता है, पर सोडियम का 1 होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला है ना। तो इसके पास 4 गो था, इसके पास भी 4 गो था, और चारों किसमें इन्वॉल्व हो जाता है? बॉन्ड बनाने में। किसमें बनाने में बाबू? बॉन्ड बनाने में। इस कारण से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा? नहीं होगा। इस कारण से इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। पर लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, इसे गर्म करते जाते हैं, इसमें से क्या होता है बाबू? टूटता है। बॉन्ड क्या होता है? और जब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड अगर क्या होगा? टूटेगा, तो बाबू जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ये, और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा बाबू?
खाली जगह, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बाबू, नीड तो है ना, तो ये जो वैकेंसी क्रिएट होगा इसे हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं छोटू? होल। और ये जो जनरेट हुआ उसे क्या बोलते हैं बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बाबू ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो होता है निगेटिव चार्ज कैरियर, निगेटिव चार्ज को ले जाने वाला। क्या बाबू? चार्ज कैरियर, निगेटिव चार्ज को ढोने वाला। और होल जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बाबू अगर हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, किसके लिए? प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उतना ही संख्या होल का भी होता है। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या है उतना ही संख्या किसका होता है बाबू? होल का भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ, गर्म करेंगे दो बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन और दो होल, 5 को तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल, इस कारण से बराबर रहेगा। तो बाबू प्योर सेमीकंडक्टर में ये 3-4 बात याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ही क्या होता है बाबू? प्योर सेमीकंडक्टर, इसके क्रिस्टल में सभी एटम क्या होते हैं छोटू? आइडेंटिकल होते हैं, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको, तो बाबू हीट से बॉन्ड टूटता है, और उस बॉन्ड टूटने के कारण इसके अंदर आ जाता है इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन और, जो इलेक्ट्रॉन करता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैरियर का काम, यानी निगेटिव चार्ज को ले जाने का काम, और होल करता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी पॉजिटिव चार्ज को ले जाने का काम। अब बाबू बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एक एक को जनरेट होगा, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल होगा, उतना ही क्या होगा बाबू? होल होगा। ये हमारा हो गया कौन के बारे में? इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, इतना याद रखोगे। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। आपको पता है बाबू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था बच्चा? कि इसमें कंडक्टिविटी तब होता था जब इसको गर्म करते थे, जब हम इसको क्या करते थे। अब सोचो कि अगर हम एक मोबाइल बनाए हैं जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर यूज किए हैं, और उसमें कंडक्टिविटी तब होगा जब वो गर्म करेंगे, तो बाबू पहले तवा पर रख के गर्म करते मोबाइल को, उसके बाद मोबाइल क्या होता? चलता। तो ठीक नहीं है ना तरीका। तो हमें क्या करना होगा? उसकी कंडक्टिविटी को इनहेंस करना होगा, उसकी कंडक्टिविटी को बेहतर करना होगा, और बेहतर करने के लिए उसमें कुछ चीजों को क्या करना होगा? मिलाना होगा। तो जब हम मिला के कुछ चीजों को कोई सेमीकंडक्टर गेट करते हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है, और उस केस में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बाबू हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ semiconductor, some impurities are mixed, then the semiconductor obtained is called extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बाबू सबसे पहले हम एक लिए क्या बच्चा, जल्दी बताओ? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और बाबू इसमें हम ऐड कर दिए इम्प्यूरिटीज। तब हमें जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे छोटू? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखोगे। और ये इम्प्यूरिटीज को ऐड करने का जो प्रोसेस है ना, इसे हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस हुआ, क्या प्रोसेस? कि इंट्रिंसिक में इम्प्यूरिटीज को मिलाने से हमें क्या मिलेगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो आपका प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। क्या कहते हैं? और बाबू ये बिहार बोर्ड के लिए ना 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
व्हाट इज डोपिंग। ये बहुत बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। और ये बहुत सारा सिंपल सा आंसर होगा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो बाबू डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन क्या बाबू, प्योर या फिर इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर टू ऑब्टेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक, तो बाबू अभी हम लोग दो चीज सीखे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो चीज समझ में आ गया होगा। पहला चीज कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो हम पहले ही नाम बता चुके हैं बाबू, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। तो जब हम किसी सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज को डाल देते हैं, यानी कुछ हेट्रो एटम, यानी सारा एटम एक जैसा ना होकर उसमें कुछ अलग टाइप के एटम्स भी आ जाते हैं, तो उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्यों बनाते हैं बाबू, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को मिक्स करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़े। अब ये जो प्रोसेस है इंप्योरिटीज को ऐड करने का, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, डोपिंग कहते हैं। अब ऐसा करने से हमें दो तरह का सेमीकंडक्टर मिलता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो बाबू अभी हम बता रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप बनता है, एक को बोलते हैं निगेटिव टाइप यानी एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या मतलब हुआ बाबू, निगेटिव टाइप, और दूसरा होता है पी टाइप यानी बाबू पॉजिटिव टाइप। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे पास बनते हैं जब हम एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। अब एन टाइप में क्या होता है कि बाबू जितना आपका प्योर सेमीकंडक्टर था, जो प्योर सेमीकंडक्टर था, उसकी जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उससे एक ज्यादा वाला मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि बाबू हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 4। क्या थी बाबू? अब एक ज्यादा यानी 5 वैलेंसी वाला इंप्योरिटीज को क्या करते हैं, मिल सकते हैं। एडिंग impurities of pentavalent, एडिंग impurities of क्या बाबू, पेंटावैलेंट, यानी ऐसा impurities जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5। वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो कितना हो, 5 हो। जैसे बाबू नाइट्रोजन, उसके नीचे का फास्फोरस, उसके नीचे का आर्सेनिक। ठीक, ये सभी क्या है बाबू, पेंटावैलेंट है। जैसे हम यहां पर ऐड करने वाले हैं पी को, यानी फास्फोरस को, किसको बाबू, तो बच्चा जल्दी से दिखाओ, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, पर बीच में क्या आ गया, फास्फोरस, तो अलग आ गया ना रे। जैसे ही अलग दिख गया यानी ये क्या हो गया बाबू, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या हो गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इसमें ये इंप्योरिटीज को लाने का, ऐड करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड डोपिंग, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब अगर 5 वैलेंसी वाला ऐड किए हैं तो क्या हो जाएगा, जो बताते हैं। देखिए सबके पास क्या इलेक्ट्रॉन, 4, पर इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास 5 को, ना बाबू। तो क्या होगा कि अगर सब कोवेलेंट बॉन्ड बन भी जाएगा तब भी इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो इसके कारण ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है ना बच्चा। जबकि प्योर सेमीकंडक्टर में कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं रहता था, पर यहां पर खाली इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया बच्चा, फ्री रह गया।
फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या रह गया बाबू, फ्री रह गया, यानी निगेटिव चार्ज कैरियर। क्या होगा बाबू जल्दी बताओ। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना, तो बाबू आप याद रखोगे ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब एक ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले इंप्यूरिटीज को मिलाया जाता है, यानी पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज को मिलाया जाता है, तब एक इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने के कारण उसमें निगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो सेमीकंडक्टर एन टाइप होता है। पर अगर सोचेगा, बोलेगा कि क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज, बोलोगे नहीं, कोई चार्ज इस पर नहीं है। अरे ये एटम न्यूट्रल, ये एटम न्यूट्रल, ये एटम न्यूट्रल, सब न्यूट्रल ना, तो न्यूट्रल तो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। क्या होता है बाबू, न्यूट्रल ही होता है। ठीक, तो इसको निगेटिव टाइप काहे बोलते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए। अब देखो इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एगो होल और एगो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो बाबू अब देखो एक ही होल है लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन है, दो गो। तो कहने का मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के कारण अब अगर बॉन्ड टूटेगा भी तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों जनरेट होगा भी, तब पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा। तो बाबू एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ग्रेटर होता है किससे, होल की संख्या से। कोई दिक्कत। और इसमें इस कारण से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है बाबू, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी में कौन होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन। और एच यानी होल क्या होता है बाबू, माइनॉरिटी में होता है। और यही सब पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, कि बाबू पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन है, होल। क्या है बाबू, क्योंकि हम लोग पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज को मिलाए हैं। अब हम एक केस देखते हैं कि अगर एक कम वाला मिलाए, 4 से एक कम वाला, ट्राइवैलेंट, क्या बोल रहे बाबू, ट्राइवैलेंट, एडिंग क्या बचा, ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटीज। जैसे हम ऐड कर देते हैं एल्युमिनियम को, किसको बाबू, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो बाबू जल्दी बताओ, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, बीच में कौन आ गया, ये कैसा सेमीकंडक्टर है, प्योर रे, क्या ये प्योर है, नहीं है। क्यों नहीं प्योर है छोटू, क्योंकि इसमें हेट्रो एटम है ना बाबू, अलग टाइप का एटम प्रेजेंट है। जैसे ही आपको अलग अलग चीज दिख जाए वो प्योर नहीं होता है। प्योर होने का मतलब है बाबू हर एक कण क्या रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए ना बच्चा। फास्फोरस में क्या इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में 3 गो, अब बाकी सब में 4 गो। तो बाबू यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ 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 बन गया, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, इधर भी बनल रहेगा। पर छोटू एक जगह बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक खाली जगह बन गया ना बच्चा, तो ये खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, होल। तो चूंकि इसमें होल यानी बाबू पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बाबू जल्दी बताओ तो इसे हम कैसा सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पर यह भी न्यूट्रल ही होता है, यह भी कैसा होता है, न्यूट्रल ही होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि हर एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। और कोई इलेक्ट्रॉन दे और ले नहीं रहा है, कोई लूज नहीं कर रहा है, इसलिए कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। एन टाइप और पी टाइप इसका नाम इसलिए है क्योंकि बाबू एन टाइप में मेजॉरिटी में निगेटिव चार्ज कैरियर है, इसलिए उसे एन टाइप बोलते हैं। और पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है ना बाबू, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाबू होल किसमें हो गया, मेजॉरिटी में हो गया, और ये किसमें हो गया बाबू, माइनॉरिटी में हो गया। तो बात समझ में आया। तो अभी हम लोग जो बताएं एक बार रिपीट कर लें जल्दी से। तो बाबू बोले ऐसा सेमीकंडक्टर
जिसका हर एक एटम आइडेंटिकल हो क्रिस्टल में, उसे हम कैसा सेमीकंडक्टर बोलेंगे? इंट्रिंसिक, प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। उसमें सभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, इस कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों की संख्या क्या होता है? बराबर होता है ना बच्चा। लेकिन इसकी अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर इसमें हम कुछ इंप्यूरिटीज मिला देते हैं, तो जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं छोटू? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने में जो इंप्यूरिटीज ऐड करने का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का दो तरीका है कि एक ज्यादा वाला मिक्स करें या एक कम बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मिक्स करें। अगर एक ज्यादा वाला मिक्स करेंगे यानी पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज मिक्स करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? ज्यादा, और इस कारण से हमें बनेगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और जब एक कम वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बाबू क्या होगा? उसमें एक जगह खाली रह जाएगा, यानी होल क्रिएट होगा जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करेगा। और इसमें चूंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों न्यूट्रल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? आप नाम से ऐसा मत मान देना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब निगेटिव होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा। नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है बाबू वो भी न्यूट्रल होगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो इस बात का ध्यान रखोगे ना। आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बताते हैं बाबू? पूछा जाएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे ऑब्टेन होता है? एडिंग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? एडिंग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज। ये आ जाएगा। दूसरा चीज पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल होता है ना बच्चा। तो ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं? बनते हैं बाबू। कभी कभी 2 नंबर में एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में लिखने भी आ जाता है, तो आप इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। कभी कभी 5 नंबर में भी आता है, तो आप थोड़ा सा डिटेल से इसको क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा, पूरा सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर दीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, है ना। चलिए, तो बाबू सेमीकंडक्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे डायोड का। किसका? डायोड का। सेमीकंडक्टर में जितना भी चीज था इसमें देखना, वो हम क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। आपको एक चीज और बताया बाबू कि जब हम गर्म करेंगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। काहे बाबू? क्योंकि अब ज्यादा होल और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल होगा उतना ही ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन। पीएन, इसे हम लोग बोलते हैं डायोड भी। क्या बोलते हैं बाबू? डायोड भी। पीएन जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड। नाम समझ में आ रहा होगा बाबू, यहां पर पी और एन की बात किया गया है। ये जो पी है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कोई दिक्कत? जंक्शन मतलब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो बाबू व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप semiconductor is suitably joint, then junction form is called क्या बाबू? पीएन जंक्शन और डायोड। पीएन जंक्शन और डायोड। जैसे हम एक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, ये सेमीकंडक्टर जो है बाबू वो है पी टाइप का। कैसा बाबू? एक दूसरा सेमीकंडक्टर हम ले लेते हैं जो है एन टाइप का।
अच्छा बच्चा, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन पी टाइप है कौन? तो बाबू पी टाइप में होल ज्यादा होगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो ये दिखा देंगे कि पी टाइप है तो होल ज्यादा होंगे, नहीं बच्चा? और अगर उधर है तो बाबू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो होगा क्या, जब इन दोनों को हम पास में रखेंगे, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी होते हैं और कुछ होल इधर भी होते हैं, ठीक, एकदम खाली नहीं होता है बाबू। अब अगर इन दोनों को पास में रखेंगे तो बाबू होल का मतलब क्या है कि वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है या जरूरत था पर नहीं है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन जो इधर ज्यादा है वो लोग के बीच तो रिपल्सन होगा, तो इसके कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर चलाएंगे? पी के तरफ। बाबू ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आया पी में, तो ये वाला होल क्या भर गया, ये इधर आया ये होल भर गया, ये इधर आया ये होल भर गया, ये इधर आया ये होल भर गया, नहीं बच्चा? और इस तरह से बाबू इधर वाला होल पूरा क्या क्लियर, इधर वाला इलेक्ट्रॉन पूरा क्या क्लियर। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन और होल नहीं रह जाता है। लेकिन इसके कारण होता क्या है जो बताते हैं, देखो ध्यान से। ये न्यूट्रल था पी टाइप, न्यूट्रल था ना, इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो अब पी टाइप क्या बन जाएगा? निगेटिव। देखो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लेके आया, तो इधर कैसा बन चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और इधर से गया है तो इधर क्या आ जाएगा बाबू? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या है कि बाबू ऐसे तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर वाला इधर चलाना चाहिए और सब न्यूट्रल हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर आया है ना उसके कारण ये निगेटिव बन गया है, और निगेटिव जो है वो और निगेटिव को आने से क्या करेगा? रोकेगा। और इस कारण से बीच में एक बैरियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैरियर, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं बाबू? पोटेंशियल बैरियर। अगर कोई पूछेगा ये क्या होता है तो बोलोगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन को क्या बोलते हैं बाबू? पोटेंशियल बैरियर। और ये जो रीजन होता है ना क्षेत्र को, इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं बाबू? डिप्लेशन लेयर। क्या होता है बाबू? द रीजन बिटवीन पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के बीच का जो रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? डिप्लेशन लेयर। और उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। कोई दिक्कत? और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड। एक तार इधर से निकाले रहते हैं, एक तार इधर से निकाले रहते हैं। इसका जो सिंबल होता है बाबू, डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये किसका सिंबल है? डायोड का। किसका बाबू? डायोड का। जहां पर ये इंड पी बता रहा है और ये इंड एन बता रहा है। ऐसे भी तीर निगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक नहीं? ये पी है और ये क्या है? एन है। पी से एन, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ बाबू? जल्दी बता दो। डायोड पीएन जंक्शन कैसे बनता है? और ये हो गया पीएन जंक्शन का सिंबल, यानी डायोड का सिंबल क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये चीजें हम अभी क्या किया आपको? समझाए। अब हम एक चीज की बात करेंगे कि डायोड काम कैसे करता है, यानी वर्किंग ऑफ डायोड। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको मिटाते हैं और कोशिश करते हैं क्या कंप्लीट करने का? वर्किंग या फिर बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग ऑफ डायोड। क्या बाबू? बाइसिंग ऑफ डायोड। तो डायोड को जो बैटरी से कनेक्ट करने का तरीका है उसी को बोलते हैं बाइसिंग। क्या बाबू?
The method of connecting any device with external source is called बायसिंग। इज कॉल्ड क्या बाबू? बायसिंग। बायसिंग दो तरह का हो सकता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। जैसे यहां पर हम एक पीएन जंक्शन बनाए हैं, लिए छोटू, ये है पी, ये है एन। बाबू ये बीच में बनता है डिप्लेशन लेयर, जिसके पी के तरफ निगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया था, और इस साइड क्या होगा बाबू? पॉजिटिव होगा, जिसे हम लोग इसके बीच के बैरियर को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसके इस तरफ ढेर सारे होल्स होंगे और इधर यंत्र तरफ ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है ना? अब अगर हम इसके पी टाइप के इंड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन टाइप के इंड को अगर बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं बाबू? फॉरवर्ड बायसिंग। कब? जब हम पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो कौन सा बायसिंग बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा जो बताते हैं, ध्यान दो बाबू। ये निगेटिव है, पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो निगेटिव हटेगा ना इसका, है बाबू? अरे निगेटिव चार्ज हटेगा ना, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव में न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक, तो ये वाला भी, और इसके कारण ये जो डिप्लेशन लेयर है वो पतला हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो बाबू जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? डिप्लेशन लेयर थिन हो जाता है। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है बाबू? थिन, पतला हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर स्मॉल हो जाता है, छोटा। ठीक, जिसके कारण रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। रेसिस्टेंस क्या हो जाता है बाबू? घट जाता है, और करंट फ्लो करने लगता है। करंट फ्लो करने लगता है किसमें बाबू? फॉरवर्ड बायसिंग में। ग्राफ बनाए तो कैसा होगा बाबू? देख लो। तो शुरुआत में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जब वोल्टेज जीरो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जब तक पोटेंशियल बैरियर न्यूट्रलाइज नहीं होगा, जब तक इतना वोल्ट नहीं देंगे तब तक नहीं फ्लो होगा, क्योंकि रोकले रहेगा। जैसे ही इतना वोल्ट हो जाएगा उसके बाद करंट बढ़ना शुरू कर देगा। ये हो गया बाबू वोल्टेज का, करंट का और वोल्टेज का ग्राफ। कब? फॉरवर्ड बायसिंग में। इसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब हम एक दूसरे तरीका से कनेक्ट कर सकते हैं छोटू, कि जब हम पीएन जंक्शन के, ये इधर मान लेते हैं पी है, इधर क्या है बाबू? एन है। इधर क्या हो जाएगा बाबू? पी के तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एन के तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इधर ढेर सारे होल्स होंगे, इधर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? जब हम इसको पी को कनेक्ट कर दें निगेटिव से और एन को कनेक्ट कर दें पॉजिटिव से, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स्ड बायसिंग। इसे क्या बोलते हैं बाबू? रिवर्स्ड बायसिंग। इसमें क्या होगा देखो, तो ये निगेटिव जो है वो इस निगेटिव को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर और चौड़ा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर और बड़ा हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर और चौड़ा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो बाबू यहां पर क्या हो गया? जल्दी से लिखो तो, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बताओ। ठीक, मोटा हो जाएगा ना बच्चा। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा बाबू? लार्ज हो जाएगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा ना बाबू, नॉट फ्लो। ठीक, और इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा बाबू? तो ये भी हो गया, ये आई हो गया। बच्चा क्या होगा? हम वोल्टेज तो बढ़े ले जाएंगे, ये आई ये भी, हम वोल्टेज तो बढ़े ले जाएंगे निगेटिव में, लेकिन
करंट नहीं बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाबू एक समय वोल्टेज इतना ज्यादा होगा कि इसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन अलग, न्यूक्लियस अलग, अब फिर ढेर सारा चार्ज कैरियर जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगा, तो एकाएक फिर एकदम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं बाबू, ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी इस वोल्टेज देने पर वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बाबू डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में करंट को फ्लो होने देता है, रिवर्स बाइस में करंट को फ्लो होने नहीं देता है, यही काम करता है ना। तो डायोड का काम क्या है बाबू, कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्लो होने देंगे, उल्टा आना चाहोगे तो नहीं देंगे। तुम्हारे साइकिल में एक वाल्व पिन होता है जिसको तुम भेल पिन बोलते हो, पर वो भेल पिन नहीं होता है, वो होता है बाल्ब, VALVE, बाल्ब पिन। बाबू वो क्या करता है कि इधर से तुम हवा देते हो तो वो जाने देता है, उधर वाला हवा आने नहीं देता है। तो कोई भी ऐसा चीज जो एक तरफ के फ्लो को होने दे, दूसरे तरफ के फ्लो को होने से रोक दे, उसे हम बोलते हैं बाल्ब। क्या बोलते हैं। तो बाबू डायोड भी तो यही काम कर रहा है ना, इसलिए डायोड की बिहेवियर भी किसकी तरह है, बाल्ब की तरह। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ डायोड वर्क एज बाल्ब। तो पूछता है कि बाबू आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे डायोड एक बाल्ब की तरह बिहेव करता है। तो लिखोगे कि बिकॉज इन फॉरवर्ड बाइस डायोड allow current to pass through it, but it prevented the flow when it is in reverse biased. That means it allow current to pass through it in one direction and prevent it from other direction, just like a bulb. So it is also called a bulb, है ना। और इस तरह से डायोड भी खत्म। तो बाबू सेमीकंडक्टर भी खत्म, डायोड भी खत्म। डायोड का एक एप्लीकेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं बाबू, रेक्टिफायर, जो हम कल पढ़ेंगे। और कल हम लोग ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सभी कॉन्सेप्ट और सभी 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चंस बता दें जो आपके बिहार बोर्ड में 12th में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर आप इतना कर लिए और इतना सारा वीडियोज और जो आपका क्लास लेक्चर है, नोट्स है और जो सीट में ऑब्जेक्टिव्स है, अगर उतना कर लेते हो तो हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी। चलिए बाय। अरे लड़का 13 तारीख से पहले प्रिपेयर कर, और जिसका जिसका नहीं है